बाकी शिवलिंगों के भी दर्शन हम आपको कराते हैं। आमतौर पर लोग वहाँ से दर्शन करके लौट जाते हैं, लेकिन ये सिद्धनाथ मंदिर है, यहाँ पर भी यानी कि हम अब तीसरे शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं। सिद्धनाथ और गुप्तेश्वर वृद्धेश्वर, तो यहाँ पर भी हम प्रणाम करते हुए चलते हैं। आपको ये अलौकिक जो मूर्तियां हैं, ये अलौकिक दर्शन भी करवाते हुए चौथी मंजिल तक जाते हुए रास्ता और संकरा हो चला। यहाँ स्थापित है गुप्तेश्वर शिवलिंग। इससे आगे बढ़ते हुए सीधा और सकरी और ऊंची दर्शन करने के लिए कोई पता चलेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहेंगे दर्शन करने के लिए। ये बहुत प्राचीन जो हमेशा से जो रहा है वो यही रहा है। वो गुप्तेश्वर मंदिर है, अब ये शिवलिंग है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। सबसे नीचे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे आपने, उसके ऊपर महाकालेश्वर, सिद्धेश्वर और ये गुप्तेश्वर, और इसके ऊपर ध्वजेश्वर है। 5 मंजिला है। जी गुप्तेश्वर है। और ये अंतिम तक सकरा रास्ता है और बहुत कई सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, लेकिन असल में मन में उत्सुकता है कि हम सभी शिवलिंग जो कनिष्का में स्थापित हैं उन्हें देखें और आप तक जो दृश्य वो पहुँचाए। इसका चल रहे हैं यहाँ पर पूरे दिन भी शांति का लाइट ऑफ होता है, बिल्कुल धूप अंधेरा से लिखता है, लेकिन यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था भी है। अगर आप आएंगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर आकर उस अद्भुत सुख का अनुभव जरूर कर सकते हैं। और ये श्री ध्वजेश्वर मंदिर में हम पहुँच गए हैं, यानी उस स्थान पर जहाँ पर जो शिव जी जिस रूप में यहाँ स्थापित है उनका अंतिम रूप यहाँ ओंकारेश्वर। लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे उजाला उठ जाए। यहाँ से सीधे मां नर्मदा के दर्शन हो रहे थे। चट्टान पर को इतनी ऊंचाई से देखना अलौकिक है। जी, ये श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का 5वें मंजिल पर स्थित ये ध्वजेश्वर महादेव मंदिर है। यहीं पे दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु, देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा आस्था है, जो उनकी मान्यता है कि उस आधार पे यहाँ भगवान को ध्वजा अर्पित करते हैं। ये ध्वजा भगवान के इस मुख्य शिखर पर चढ़ाई जाती है। श्लोक के आधार पे शिवलिंग की जो व्याख्या की गई है, कावेरी के पवित्र में समागम में सज्जन उदाहरण है, तो उस आधार पे ज्योतिर्लिंग जो है वो ओंकारेश्वर यही है, कोई दूसरा और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं है। ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद ये मंदिर बनते हैं। हमारा लक्ष्य था ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई मान्यताओं को स्वयं समझना और देखना कि क्या वाकई जो बातें कही जाती है वो सच है या कल्पना। ये भी खबर रही कि कुछ समय पहले वहाँ कुछ खुदाई का भी काम हुआ। हम वापस प्रथम तल की ओर लौट चले। दर्शन की बड़ी इच्छा थी, ये दयालु हमें बुला लिए। बहुत इच्छा थी बाबा के दर्शन करें। दर्शन हो गया, हम बहुत खुश हैं। धन्य हमारा जीवन। हम बाबा के दर्शन को दृष्टि में क्या लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। मैं एयरपोर्ट से हूँ, पुणे में काम कर रहा हूँ, तो अभी इधर दर्शन के लिए आए। 11 ज्योतिर्लिंग हो गया, 11 ज्योतिर्लिंग हो गया, एक वो बाकी है। एक और एक बाकी रह, कौन सा बाकी रहा है? और तो हम दर्शन के रास्ते हैं। बाबा का सबकी महिमा क्यों है? कौन से रूप में? देखो जो भोलेनाथ है ना, बड़े दयालु है, स्वयंभू है। और यहाँ पे जो पब्लिक आती है ना, ये इन्हीं के आदेश से आती है। अगर कोई चाहे कि हम यहाँ पे कुछ कर सकें तो उनका वहम है। वो जब जो चाहते हैं तभी सब कुछ अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि हम कुछ करा रहे हैं तो वो कभी नहीं होता। वो परमात्मा के करने से ही होता है। अगर चाहते हैं तो हम लोग खुले चले आते हैं। हम
गर्भगृह में पहुंचे तो आस्था के प्रबल प्रवाह खुद को भी बदला हुआ महसूस किया। यहाँ पर अगर आप शिव जी का स्वरूप देखेंगे तो स्वयंभू है और निराकार है। आप उनका आकार देखकर भी ये समझ सकते हैं। और जो जल चढ़ाते हैं वो पंडित जी, अभी तक कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सीधे जाकर नहीं वहाँ पर पूजा करता है, लेकिन अपने भावों के साथ अर्पित कर देता है वो जल, जो आगे जाकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। और यही है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके सामने श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते हैं। आस्था का हर रूप स्वयं में अद्भुत होता है, लेकिन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर की जो बात सबसे अधिक चौंकाने वाली हमें लगी वो ये थी कि जहाँ शिवलिंग है मंदिर का, शिखर इसके ठीक ऊपर नहीं था। हमने अब तक ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा जहाँ मंदिर का शिखर गर्भगृह के ठीक ऊपर न हो। तो क्या जानबूझकर मंदिर ऐसा बनाया गया था? या हमारे सवाल का जवाब इतिहास की किसी घटना में छिपा है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें अलग हैं, जैसे जहाँ पर गर्भगृह है शिखर उससे दूर है। ये कारण क्या था? क्या ये आक्रांताओं से जुड़ा है, क्या है? नहीं देखिए, मैं तो उसको नहीं मानता हूँ आक्रांताओं से जुड़ा है, क्योंकि ये जो मांधाता राजा हुए ये भगवान राम की 14 पीढ़ी पहले हुए। और 14 पीढ़ी पहले जब वो हुए तो भगवान शंकर का यहाँ प्राकट्य हुआ ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो उस समय कोई मंदिर की व्यवस्था बनाने की नहीं थी। बाद में परमाणकालीन राजाओं ने धीरे धीरे मंदिर बनाए। और वो मंदिर जो शिवलिंग आज का है, आज भी शिवलिंग जहाँ पे है उस पर गर्भगृह नहीं है, लेकिन बाकी जो शिवलिंग बने हैं जैसे सिद्धेश्वर है, उसके ऊपर महाकालेश्वर है, सिद्धेश्वर है, गुप्तेश्वर है, रुद्रेश्वर है, सब एक शिखर में है। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग स्वयं में ज्योतिर्लिंग है। ये सारी बातें भक्तों को हैरत में डालती है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं जहाँ स्वयंभू भगवान के लिए गर्भगृह न हो। दूसरे वो मंदिर के शिखर के ठीक नीचे है विराजमान। कई सवाल बन गए, क्या शिवलिंग को किसी कारणवश छुपाया गया? स्वयंभू भगवान की प्राकट्य वाला गर्भगृह कहाँ? और यहाँ पर और भी उसके कारण भी बताया गया कि खुदाई की गई। काफी समय से ये भ्रांति रही है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो हम वर्तमान शिवलिंग ओंकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं, ये ओरिजिनल शिवलिंग न होते हुए उनके साइड के गर्भगृह में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगमान विराजमान है। लेकिन यहाँ पर अन्य समय पे इसकी खुदाई की गई है। इसका आर्किटेक्ट द्वारा, दिल्ली से पुरातत्व विभाग द्वारा इन मंदिरों का, पत्थरों का एक्सरे कराया गया है। पत्थरों का एक्सरे से मतलब यहाँ ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी जीपीआर से। इस प्रक्रिया के दौरान पत्थरों के नीचे हाई फ्रीक्वेंसी तरंगें भेजी जाती हैं जो लौटती हुई इमेज बनाकर ठीक वैसे जैसे इंसान के एक्सरे के जरिए किया जाता है। जीपीआर एक जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो कहते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। और इसकी जो उपयोगिता है वो जमीन के अंदर